जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 जीव विज्ञान में पारितंत्र टॉपिक को पढ़ेंगे। पारितंत्र में आपको एक वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न मिलेगा। दो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न मिलेंगे जिसका नंबर 1 होगा आधे आधे नंबर के, और एक 4 नंबर का प्रश्न होगा जो दीर्घ उत्तरात्मक होगा, जिसमें एक एक नंबर के ऐसे प्रश्न होंगे 3, और एक एक नंबर के 2 प्रश्न होंगे और 2 नंबर का 1 होगा। ऐसे कुल मिलाकर 4 नंबर का 1 प्रश्न होगा। तो इस पार्ट में आपको बड़ा प्रश्न मिलेगा। सबसे पहले हम आज देखते हैं पारितंत्र। चैप्टर का नाम ही पारितंत्र है। पारितंत्र जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इकोसिस्टम। पारितंत्र जो इकोसिस्टम है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? जीवित समुदाय तथा वातावरण के एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र बोलो या पारितंत्र बोलो, एक ही बात है। तो पारितंत्र की परिभाषा जीवित समुदाय तथा वातावरण के एक संरचनात्मक और क्रियात्मक तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसकी परिभाषा वैज्ञानिक टेंसले ने दी। तो टेंसले के अनुसार वातावरण के जैविक एवं अजैविक कारकों के समाकलन के फलस्वरूप बनने वाले तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। टेंसले कहता है कि जो पारितंत्र है वह जैविक और अजैविक दोनों घटकों से मिलकर बनता है। तो किसके अनुसार? टेंसले के अनुसार। ये ध्यान रखना, टेंसले के अनुसार परिभाषा है जैविक और अजैविक घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र के प्रकार कौन कौन से? तो पारितंत्र के प्रकार में एक है प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा है कृत्रिम पारितंत्र। जो कृत्रिम पारितंत्र होता है वो मानव निर्मित होता है। तो प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा है कृत्रिम पारितंत्र, मानव निर्मित भी कहते हैं इसको। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इस पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया वह है एजी टेंसले। कब किया? 1935 में। तो ध्यान रखना, टेंसले जिसने ये परिभाषा दी, टेंसले ने, वही टेंसले है जिसको एजी टेंसले। तो मेन बात आपको ये टेंसले नाम याद होना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 1935 में टेंसले ने किया। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद रखना टेंसले। क्या याद रखना? टेंसले, अब नहीं भूलोगे। पारिस्थितिकी तंत्र का जनक, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसका जनक, फादर ऑफ कह सकते हैं ये इकोसिस्टम, जो जनक कौन है? ध्यान रखना ईपी ओडम, ईपी ओडम। अब आपको ध्यान रखना है इस पारिस्थितिक में एक आपको शब्द मिलेगा उत्पादक, दूसरा मिलेगा उपभोक्ता, तीसरा मिलेगा अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इन तीनों की परिभाषा आपको पूछी जाती है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं उत्पादक को। खाद्य श्रृंखला में हरे पादपों को जो है स्तर, खाद्य श्रृंखला में हरे पादपों का जो स्तर है वो उत्पादक के अंदर आता है। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो ये एक लाइन में हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला में हरे पादपों का स्तर उत्पादक कहलाता है। अगर आप विस्तृत लिखना चाहो तो ये डेफिनेशन हो जाएगी, वे जीव जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब ये कौन काम करता है? पौधा ही करता है, क्योंकि पौधा ही एक ऐसा जीव है जिसके अंदर, और नीलहरित शैवाल भी है, ध्यान रखना। तो खाद्य श्रृंखला में वे जीव आ जाएंगे, पादप आ जाएंगे, और जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक, पेड़ पौधों की जो पत्तियों के अंदर होता है हरित लवक क्लोरोफिल, और
इसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया आपको पता ही है कि पौधे को जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल जाता है तब वो किस प्रकार से ग्लूकोज का विघटन करता है और नेक्स्ट क्या बनाता है, भोजन, और उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है, उससे पहले ध्यान रखना, ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। जब पौधा भोजन बनाता है तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ये चीज ध्यान रखना। उपभोक्ता में वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर या दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, तो वो किसी न किसी के ऊपर निर्भर होंगे। यानी ये सूर्य के प्रकाश और प्रकाश संश्लेषण क्रिया, इसकी प्रक्रिया उसमें नहीं होती है। तो उसमें भी 3 भाग बांटे गए हैं। यानी उपभोक्ता के कितने भाग है, 3। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता वो होगा, अब इसमें मैंने डिटेल लिखा नहीं है, आपको सीधा बता देता हूँ। प्राथमिक उपभोक्ता में वे आएंगे जो डायरेक्ट पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सीधे प्रत्यक्ष रूप से। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें आप समझो कि शाकाहारी कौन हो जाएगा, जितने भी शाकाहारी जीव है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये सब शाकाहारी जीव, हिरण, तो जो सीधे सीधे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, घास, वो चीज है। द्वितीयक में कौन आएगा, द्वितीयक में वे उपभोक्ता आ जाएंगे जो कह सकते हैं मांसाहारी है। कैसे हैं, मांसाहारी है। इसमें जो हिरण को खाता है, जो गाय को, शेर को, बकरी को, घोड़े को, यह समझ लो कि किसी न किसी रूप से उनसे भोजन प्राप्त करता है। यानी मांस का सेवन करने वाला क्या कह सकते हैं, ऐसे जंगली पशु जैसे बिल्ली, जैसे शेर, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगी द्वितीयक उपभोक्ता में। और तृतीयक उपभोक्ता में कौन आ जाएगा, ऐसे उपभोक्ता, इसमें तो आ जाएंगे शाकाहारी के बाद मांसाहारी, और तृतीयक उपभोक्ता में मनुष्य आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये शाकाहारी भी है इसमें और मांसाहारी भी है, तो सर्वाहारी जो है वो इसमें आ जाएगा, मनुष्य। ध्यान रखना तृतीयक उपभोक्ता में। नेक्स्ट देखो अपघटक। अपघटक क्या होते हैं, वे जीव जंतु जो अपना भोजन मृत जीव जंतु तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, जैसे कवक, फंजाई और सूक्ष्म जीवाणु। ऐसे छोटे छोटे जीव जिनको हम आंखों से भी नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव होते हैं, और कवक, फंजाई, ये अपघटक के अंदर आते हैं। तो अपघटक के अंदर कौन से आएंगे, जो कह सकते हैं अपना भोजन मृत जीव जंतु से, कोई जीव जंतु मर जाते हैं तो उसके बाद उनका अपघटन करते हैं और ये अपघटक कहलाते हैं। तो इसको ध्यान रखना आप, किस प्रकार से आपको पारितंत्र के अंदर मैंने बताया कि जैव घटक और अजैव घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा कृत्रिम होता है। हम इसकी एक क्लास नेक्स्ट और पढ़ेंगे। इसमें आपको 4 नंबर वाला प्रश्न बढ़िया तैयार करना है, और आप जब 4 नंबर वाले प्रश्नों को इस चैप्टर में से बढ़िया तैयार करोगे तो आपका 1 नंबर वाला प्रश्न तो वैसे ही सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम पारितंत्र की 1 या 2 और क्लास लेंगे, उसमें आपको मैं बता दूंगा कि 4 नंबर का प्रश्न आपको किस प्रकार से तैयार करना है। अगर आप समझो तो इसमें से आपके एक वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न भी तैयार हो गया है। और पारितंत्र किसे कहते हैं, पारितंत्र के कितने प्रकार होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को समझाइए, तो आपका यहीं से एक प्रश्न तो कंप्लीट हो गया है। तो इस क्लास को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज आपके अभी लाइट आई है तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपना अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।